हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत अनुवाद के बेसिक समझने वाले हैं, जिसमें संस्कृत अनुवाद में आपको लकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो लकार 5 होता है। पहला होता है लट लकार, दूसरा होता है लंग लकार, तीसरा होता है लिट लकार, चौथा होता है लोट लकार और पांचवा होता है विधि लिंग। जिसमें हमारा पहला लट लकार है लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब कि जो लकार वर्तमान समय की बोध कराए हुआ लट लकार कहलाता है। जैसे हम बोले राम हंस रहा है, तो ये वर्तमान समय की बोध हो रहा है, ये हमारा लट लकार में आएगा। तो जो लकार वर्तमान समय की बोध कराता है वह लट लकार कहलाता है। और लट लकार में आपको जो भी अनुवाद बनाने के लिए नियम है वो आप समझने वाले हैं। जैसे बोले सोहन हंसता है, ये लट लकार का नियम है, ये लट लकार का उदाहरण है। तो ये सब हम एग्जाम्पल वाक्य को हम संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे उसी के लिए नियम है जो आपको बताने वाले हैं। जैसे हम बोले मोहन हंस रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक अंग्रेजी बोल रहे हैं, इन सभी को संस्कृत में कैसे बनाएंगे तो उसके लिए अनुवाद का नियम के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है कौन कौन? स, तौ, ते। और मध्यम पुरुष में आता है त्वाम, इवाम, इवियम। और उत्तम पुरुष में आता है अहम, अवाम, वयम। प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है सा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तौ और प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते। सा मतलब वाह, तौ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे लोग या वे सब। मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है त्वम, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों और युवा मतलब तुम लोग या तुम सब। और उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है अहम, द्विवचन में अवाम और वयम मतलब बहुवचन में वयम। अहम मतलब मैं या हम, अवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। तो याद कर लीजिए कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वाम, इवाम, इवियम, त्वाम, इवाम, इवियम। और उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? अहम, अवाम, वयम। याद कर लीजिए, सा मतलब वाह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब, त्वा मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग या तुम सब, आ मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों और वया मतलब हम लोग या हम सब। तो याद कर लीजिए, सा, तो, ते, त्वाम, इवाम, इवियम, अहम, अवाम, वयम, सा, तो, ते, सा, तो, ते, त्वाम, इवाम, इवियम, अहम, अवाम, वयम, सा, तो, ते। ये 9 करता है जो आपको याद होना चाहिए। यही 9 करता के अनुसार ये लट लकार में प्रत्यय जुड़ते हैं धातु के साथ। धातु मतलब क्रिया। जैसे पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ना का संस्कृत पठ होता है, तो पठ धातु है। तो वही पठ धातु के साथ, जैसे हंस धातु होता है हंस के साथ, लिख धातु होता है लिख के साथ, तो ये सब प्रत्यय जुटेगा। कहीं ती जुटेगा, कहीं ता जुटेगा, कहीं अंति जुटेगा और ये जुटेगा आपको कर्ता के अनुसार। कर्ता का मतलब ये 9 कर्ता जो है इसी के अनुसार जुटेगा। अगर आपको सह दिख गया, जैसे वह पढ़ता है तो सह दिख गया, तो सह के साथ ती जोड़ेंगे, सह के साथ ती जोड़ेंगे, तौ के साथ ता जोड़ेंगे और ते के साथ अंति जोड़ेंगे। तो याद करते जाइए, प्रथम पुरुष में जोड़ेंगे क्या आता है? सह, तौ, ते और जोड़ने के लिए ती, ता, अंति। सह, तौ, ते, ती, ता, अंति। मध्यम पुरुष में कौन कहता है? त्वाम, इवाम, इवियम और जोड़ेंगे प्रत्यय सी, था, यानी त्वम के साथ सी जुटेगा, इवाम के साथ था जुटेगा, इवियम के साथ था जुटेगा। इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम, अहम के साथ आमी जुटेगा, अवाम के साथ आवा जुटेगा और वयम के साथ आमा जुटेगा। तो याद कर लीजिए, प्रथम पुरुष में ती, ता, अंति, तो मध्यम पुरुष में सी, था और उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम। 9 कर्ता के याद कर लीजिए और 9 प्रत्यय के याद कर लीजिए, काम हो गया क्लियर। 9 कर्ता में कौन कौन? प्रथम पुरुष में आता है सा, तौ, ते, मध्यम पुरुष में त्वाम, इवाम, इवियम, उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम। और प्रत्यय कौन कौन? प्रथम पुरुष में ती, ता, अंति और मध्यम पुरुष में सी, था और उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमा। तो याद कर लीजिए, तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, आमा। तो याद कर लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा तो आपको अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब इस पर हम लोग अनुवाद बनाना सीखते हैं। अगर आपको याद हो गया है तो देखिएगा अनुवाद बनाने के लिए।